TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। GTA में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जे हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GTA में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात का मशवरा दिया गया है। इतवार के रोज एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से खुसूसी बयान जारी किया गया, जिसमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई। वफाकी मौसमियाती एजेंसी की जानिब से चंद इलाकों में तेज हवाओं और हद निगाह कम होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी टोरंटो के शुमाली इलाकों में हुई, जबकि शहर के चंद इलाकों समेत सूबे भर में शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महीने के सर्द आगाज के बाद इस हफ्ते शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,179 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,06,981 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,36,841 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,179 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,06,981 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6,272 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 76,707 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतों की तादाद 3,145 है। अल्बर्टा में 27,664 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 318 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 14,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 263 है। क्यूबेक शहर के पुलिस चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता शाम हमने एक ऐसी खौफ से भरी रात का सामना किया जब एक 24 बरस का शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की जान लेने की नीयत से आया था। ज़बानी तलवार से लैस शख्स ने हमले के लिए किसी खास मौके और अफराद को नहीं चुना था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक शहर में तलवार से 2 अफराद को हलाक करने वाले हमला आवर का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं। क्यूबेक शहर के पुलिस चीफ का कहना है, गुज़िश्ता शाम हम एक ऐसी खौफ से भरी रात का शिकार हुए जब एक 24 बरस का शख्स ज्यादा से ज्यादा अफराद की जान लेने की नीयत से यहाँ आया। पुलिस सरबराह के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक क्यूबेक शहर से नहीं। तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जापानी तलवार से लैस शख्स ने हमले के लिए किसी खास मौके और अफराद को नहीं चुना था। वाज़ेह रहे कि कनाडा के शहर क्यूबेक में तलवार से मुसल्लह एक शख्स ने हमला करके 2 अफराद को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया था। हमला आवर को बादअज़ा तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया था। इतवार को हमले के बाद क्यूबेक पुलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि रात 1 बजे के बाद क्यूबेक सिटी पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है और शहरियों को घरों के अंदर रहने और दरवाजे बंद रखने की अपील की है, क्योंकि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद बड़े अस्पतालों में गुंजाइश पूरी होने की वजह से जगह की कमी का खदशा है। फ्लू सीजन के साथ दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों में इजाफे की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद बड़े अस्पतालों में गुंजाइश पूरी होने की वजह जगह की कमी का खदशा है, जबकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों में इजाफे की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। 1 दर्जन बड़े अस्पतालों के एक्यूट केयर वार्ड सितंबर और अक्टूबर के अवाइल में अपनी फंडेड सलाहियत से 95% से ज्यादा भर गए थे। ये शरह सूबे के अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के 85% के हदफ से ज्यादा है। इन अस्पतालों में ज्यादातर का ताल्लुक GTA से है, जबकि सेडबरी, हैमिल्टन, नायग्रा रीजन और पीटरब्रो में चंद अस्पतालों को ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। इस साल के शुरू में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान अस्पतालों को शेड्यूल्ड सर्जरीज जैसे आज़ा की पेवंदकारी, कैंसर के ऑपरेशन और कार्डियक सर्जरी से रोक दिया गया था। सूबे की वजीर सेहत का कहना है कि हुकूमत अस्पतालों को फंड्स फराहम कर रही है ताकि वो फ्लू और कोरोना वायरस के दबाव से निमट सके, जबकि इस सिलसिले में अहम इकदाम कर रहे हैं।
ریڈو ہال میں ماحول کشیدہ ہے۔ متعدد سرکاری ملازمین اور سابقہ ملازمین کا کہنا ہے کہ 5 دیگر ملازمین چھٹی پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ کام کی جگہ پر نامناسب ماحول ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین گورنر جنرل جولی پائت پر ریڈو ہال کے ملازمین کے ہراساں کرنے کے الزامات کے تناظر میں حکومتی اداروں سے تعلق رکھنے والے 50 کے قریب ملازمین بیرونی جائزے میں حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انٹرویو جاری ہیں اور حکومت کی توقع کے مطابق شرکاء کی فہرست میں اضافہ جاری ہے، جبکہ شرکاء کی تعداد 50 سے کہیں زیادہ ہے۔ ریڈو ہال میں ماحول کشیدہ ہے۔ متعدد سرکاری ملازمین اور سابقہ ملازمین کا کہنا ہے کہ 5 دیگر ملازمین چھٹی پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ کام کی جگہ پر نامناسب ماحول ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے جولی اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے باہر سے رکھے ہوئے عملے کی کابینہ تشکیل دے رہی ہے، جبکہ ان کے ذاتی عملے کے لوگ ادارے کو چلانے میں ملوث ہیں۔ واضح ہے کہ کینیڈا کی گورنر جنرل جولی پائت کے اوپر ریڈو ہال کے ملازمین کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ ملازمین کو ہراساں کرتی ہیں اور تشدد کا بھی نشانہ بناتی ہیں۔ ان الزامات کے تناظر میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ براک اوباما نے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے لیے کالر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کالر سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی فیملی اور قریبی دوستوں سے کہیں کہ براک اوباما نے خصوصی طور پر ووٹ ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت میں عوام سے ٹیلی فونک گفتگو میں انہیں جو بائیڈن کے لیے ووٹ ڈالنے پر آمادہ کیا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ڈال کر انتخابی نتائج کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ بہت سی ریاستوں میں نتائج کا فیصلہ صرف مٹھی بھر ووٹرز ہی کرتے ہیں۔ براک اوباما نے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے لیے کالر سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے لیے ہوگا۔ انہوں نے کالر سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی فیملی اور قریبی دوستوں سے کہیں کہ براک اوباما نے خصوصی طور پر ووٹ ڈالنے کی درخواست کی ہے۔ واضح رہے کہ 3 نومبر کو امریکہ میں 59واں صدارتی انتخاب ہے، جس میں امریکی صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ صدارت کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے حریف ڈیموکریٹس کے جو بائیڈن ہیں۔ انتخابی سروے میں جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس برتری کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شمالی کیرولینا میں انتخابی ریلی میں شرکت سے قبل کہا کہ پولنگ ختم ہونے کے فوری بعد بیلٹس کی گنتی روکنے کے لیے اپنے وکلا کے ساتھ قانون کا راستہ اپنائیں گے۔ انہوں نے الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی کو خوفناک چیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے بعد نتائج کے لیے طویل وقت مناسب نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پولنگ ختم ہونے کے فوری بعد وہ انتخابی نتائج چیلنج کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے شمالی کیرولینا میں انتخابی ریلی میں شرکت سے قبل کہا کہ پولنگ ختم ہونے کے فوری بعد بیلٹس کی گنتی روکنے کے لیے اپنے وکلا کے ساتھ قانون کا راستہ اپنائیں گے۔ انہوں نے الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی کو خوفناک چیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے بعد نتائج کے لیے طویل وقت مناسب نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ووٹرز کو چاہیے کہ وہ انتخابی دن کا انتظار کرنے کے بجائے اپنا ووٹ پہلے ہی کاسٹ کر دیں۔ واضح ہے کہ 3 نومبر کو امریکہ میں 59واں صدارتی انتخاب ہے، جس میں امریکی صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ صدارت کے امیدوار ہیں، جبکہ ان کے حریف ڈیموکریٹس کے جو بائیڈن ہیں۔ انتخابی سروے میں جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس برتری کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل ہی 24 اکتوبر کو اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے اپنا ووٹ ریاست فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ میں قائم پولنگ اسٹیشن میں ڈالا اور اس موقع پر انہوں نے ماسک بھی پہن رکھا تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب 3 نومبر کو ہونا ہے، تاہم امریکی صدر نے قبل از وقت ہی ووٹ کاسٹ کیا۔ امریکہ میں یہ سہولت عام شہریوں کو بھی حاصل ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے قبل از وقت ووٹنگ کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد اختلافات اور تشدد پسندانہ اقدامات کی آگ بھڑکنے کا قوی امکان پایا جاتا ہے۔ مختلف عوامل امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے امکان کو زیادہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدارتی انتخابات کے بعد اختلافات اور تشدد پسندانہ اقدامات کا امکان زیادہ ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد اختلافات اور تشدد پسندانہ اقدامات کی
आग भड़कने का कभी इम्कान पाया जाता है। अखबार के मुताबिक इख्तिलाफात का इम्कान इसलिए ज्यादा है कि माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इंतखाबात के खत्म हो जाने के कई दिन बाद तक भी कामयाब उम्मीदवार तय नहीं हो पाएगा। अखबार ने मजीद लिखा है कि असलहे की खरीदो फरोख्त में इजाफा, सोशल मीडिया पर खाना जंगी की तरगीब दिलाने वाले इंतहा पसंद गिरोहों की बढ़ती सरगर्मियों और मुल्क के दीगर रहनुमाओं के बारे में गुफ्तगू करते वक्त सदर ट्रंप का सख्त लबो लहजा इख्तियार करना, ये वो मसाइल हैं जिन्होंने अमरीका के सदारती इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल के इम्कान को ज्यादा कर दिया है। ख्याल रहे कि अमरीका में 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, जिनमें मौजूदा सदर ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से है। अमरीका में होने वाले मुतादिद सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार ट्रंप के मुकाबले में जो बाइडन की ज्यादा मकबूलियत की निशानदही कर रहे हैं। हालिया मुख्तलिफ पोल ये जाहिर करते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को कौमी सतह पर सदर ट्रंप पर 7 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है। सदर ट्रंप पुरुमीद हैं कि वो 2016 की तरह इस बार भी स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल करके इलेक्टोरल वोटों के जरिए फिर जीत जाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के हालिया सदारती इंतखाबात कई हवालों से अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और इन इंतखाबात के नताइज के असरात यकीनन पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। हालिया मुख्तलिफ पोल ये जाहिर करते हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को कौमी सतह पर सदर ट्रंप पर 7 पॉइंट्स की बढ़तरी है। पोल में बाइडन से पीछे रहने के बावजूद ट्रंप अपनी मुहिम के दौरान जीत के इम्कानात के मुतालिक पुरएतमाद दिखाई देते हैं। सदर ट्रंप पुरउम्मीद है कि वो 2016 की तरह इस बार भी स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल करके इलेक्टोरल वोटों के जरिए फिर जीत जाएंगे। वो इन फैसला कुन स्विंग रियासतों के हवाले से पुरउम्मीद हैं, जिनमें पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। उन्होंने 2016 के इंतखाबात में इन रियासतों में थोड़े से फर्क से जीत अपने नाम की थी। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ट्रंप के लिए लाजमी है कि वो पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा, जिनके बिल तरतीब 20 और 29 इलेक्टोरल वोट हैं, वो वहाँ कामयाबी हासिल करें। ज़लज़ले के बाद इज़मीर शहर में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। जुम्मे को रोज़ आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद तुर्की के साहिली शहर इज़मीर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो इज़मीर के बहन भाइयों के ज़ख्म भरने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की में ज़लज़ले से तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जाबहक होने वालों की तादाद 81 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे की कोशिश के बाद 70 साला शहरी को मलबे से जिंदा निकाल लिया। ज़लज़ले के बाद इज़मीर शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जुम्मे के रोज आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद तुर्की के साहिली शहर इज़मीर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। हुक्काम ने जाबहक होने वालों की तादाद में इजाफे के खदशे का इजहार किया है। मुख्तलिफ हादसात में 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। ताहम मुतादिद अफराद अभी तक लापता हैं। 36 घंटे तक मलबे तले दबे 70 साला शख्स को रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाल लिया। हजारों अफराद खैमों में रहने पर मजबूर हैं, जिनमें खुराक तकसीम की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो इज़मीर के बहन भाइयों के जख्म भरने की पूरी कोशिश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और दीगर ने नकलो हरकत पर पाबंदी से लेकर मुकम्मल लॉकडाउन तक की इक़दामात पर एक बार फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस कोरोना वायरस के शुबे में करंतना में चले गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 4,68,60,592 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 12,05,838 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 1,18,81,408 है। इनमें से 85,348 केसेस तशवीशनाक हैं, जबकि दुनिया भर में अब तक 3,37,73,346 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका, लातीनी अमेरिका, हिंदुस्तान और यूरोप को मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 94,75,000 से जायद और फाल केसेस की तादाद 31,34,870 हो चुकी है। मुल्क में हलाकतों की तादाद 2,36,501, जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद 61,04,417 हो चुकी है।
31 लाख से जायद फाल केसेस में से जेर इलाज 17,205 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में एक दिन में सामने आने वाले केसेस की तादाद कम हुई है, जबकि भारत में 24 घंटों के दौरान 45,000 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 82,29,000 से जायद और मुल्क में हलाकतों की तादाद 1,22,642, जबकि सेहतियाब मरीजों की तादाद 75,44,798 हो चुकी है। ब्राजील में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 55 लाख से जायद और फाल केसेस की तादाद 4,04,659 हो चुकी है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 26वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,402 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,47,282 तक जा पहुंची है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से सूरत हाल काबू में न आने पर 1 माह के लॉकडाउन में मजीद तौसी का इशारा दे दिया गया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कोरोना वायरस के खदशे में करंतना में चले गए हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और दीगर ने नक्लो हरकत पर पाबंदी से लेकर मुकम्मल लॉकडाउन तक के इकदामात पर एक बार फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है और हफ्ते की शाम बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में मुकम्मल तौर पर दूसरे माह के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। चीन में वायरस से निमटने की सलाहियत है और जिंदगी कमोबेश मामूल पर आ गई है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।